गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब की आंखें गिरफ्तार करने वाला मोहब्बत का शदीद तरीन वजीफ़ा मैं आपको सिखाऊंगा। इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके महबूब के दिल में इस कदर शदीद मोहब्बत पैदा होगी कि वो जहाँ भी देखेगा, जिस चीज़ को भी देखेगा, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही नज़र आएंगे। ये वजीफ़ा भी मेरा ज़ाती तौर पे आज़माया हुआ वजीफ़ा है। मेरे अज़ीज़ों, तकरीबन 1 साल पहले मेरे पास एक नौजवान आया जो अपनी महबूबा के लिए बेहद परेशान था, और वो बेचारा हर लम्हा तड़प रहा था और रो रहा था, और एक ही बात करता जा रहा था कि उसने ख़ुद मोहब्बत का इजहार किया था। हम बड़े प्यार से वक्त गुजार रहे थे, शादी का इरादा भी बन गया था, लेकिन वो ख़ुद ही छोड़ के चली गई। अब मैं जहाँ देखता हूँ हर शय में मुझे वही नज़र आती है, और उस भाई की गुजारिश थी कि उसके लिए कुछ ऐसा अमल किया जाए कि जैसी उसकी अपनी हालत बन चुकी थी और वो तड़प रहा था और हर तरफ उसे अपनी महबूबा ही नज़र आ रही थी, वैसी ही हालत उसके महबूब की हो जाए। उसका महबूब उससे अपने किए की मुआफ़ी मांगे और वापस पहले जैसी हो जाए। तो मैंने उसे यही वजीफ़ा सिखाया था जो आज मैं आपको गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दे रहा हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि उस भाई का जायज़ मकसद पूरा हुआ। इसलिए मेरा मशवरा है कि अगर आप अपने महबूब को इस तरह से तड़पाना चाहते हैं कि वो जायज़ ताल्लुक़ की तरफ आए, तो ये वजीफ़ा एक बार लाजमी आज़माएँ। इस वजीफ़ा के करने के लिए आपने जुमेरात, पीर या जुम्मा वाले दिन किसी ऐसी जगह बैठना है जहां आपको कोई ना देखे। इन 3 दिनों के अलावा भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन इस वजीफ़े के लिए ख़ास हैं। इन 3 दिनों में इंशाअल्लाह तासीर ज़्यादा बेहतर मिलेगी। ये वजीफ़ा करने के लिए अगर आपको आपके महबूब के पाँव की मट्टी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आप मट्टी के बग़ैर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। यानी ऐसी जगह जहाँ पे आपके महबूब ने पाँव रखा है, अब वो आगे गुज़र गया है, नीचे जो उसके पाँव का निशान है वहाँ से आप थोड़ी सी मट्टी उठा लें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो आप कहीं से भी थोड़ी सी मट्टी ले लें और तसव्वुर यही रखें कि आपने महबूब के पाँव की मट्टी उठाई है। इस मट्टी पर 170 मरतबा आपने ये आयत करीमा पढ़ के दम करनी है। फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ख़ास तौर पर इस वजीफ़े को पढ़ते हुए यही तसव्वुर रखना है कि महबूब जहाँ भी देखे उसे सिर्फ़ आप ही नज़र आएँ। मट्टी पर यह आयत करीमा पढ़ लेने के बाद आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है और इसके ऊपर आपने 2 आँखों की शक्ल बनानी है। ये भी कोई ख़ास ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपने 2 आँखों के निशान बना देने हैं। इसके बाद इस मट्टी को जिसके ऊपर आपने आयत करीमा दम की है, इन आँखों के ऊपर डाल देनी है। अब इस कागज़ को आपने तय करते जाना है। किसी भी तरीके से आप इसको लपेट सकते हैं, और लपेटते हुए आपने यही आयत करीमा जो पहले पढ़ी है इसको आपने पढ़ते जाना है। यानी कि तय करते हुए कम अज़ कम 10 मरतबा आपने इस आयत करीमा को लाजमी पढ़ना है। अब आपका ये अमल मुकम्मल हो चुका है। इस अमल के इस्तेमाल के 2 तरीके हैं, एक इसका खाकी तरीका है और दूसरा इसका आतशी तरीका है। दोनों तरीक़ों की तासीर बहुत ही अच्छी मिलती है। खाकी तरीके में आपने किसी भी वीरान जगह पे या किसी भी जगह पे थोड़ी सी मिट्टी खोद के जितनी गहराई में मुमकिन हो सके इस कागज़ को मट्टी समेत आपने दफन करना है, और तमाम वक्त में महबूब का तसव्वुर रखना है। और आतशी तरीके में आपने अंगारों वाली आग जलानी है, यानी लकड़ी वगैरह या कोयले की आप आग जलाएंगे। आग की कोई भी मिकदार हो सकती है, और इसके अंदर आप इस कागज़ को मट्टी समेत जला के राख कर देंगे। बाद अज़ां राख कहीं भी जाए, इससे कोई मसला नहीं है। दोनों सूरतों में इंशाअल्लाह इसके शदीद तरीन नताइज मिलेंगे। जो तड़प और बेसुकूनी आप में है, उससे बढ़ के तड़प और बेसुकूनी आपके महबूब में पैदा होगी। इस वजीफ़ा, इस अमल को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मरतबा करना है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी तासीर और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप इसको दोबारा कर सकते हैं।
تمام کا تمام طریقہ کار دوبارہ سے آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی شدید عمل ہے، بہت ہی شدید وظیفہ ہے، تو اگر آپ کا مقصد جائز ہے اور اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔